हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू स्कोर मैक्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसके जो क्वेश्चन है जो एग्जाम ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में केवल एक ही फार्मूला बताएंगे, एक ही मेथड बताएंगे जिससे आप पूरे क्वेश्चन को जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 2 3 4 5 करके जितने भी टाइप हैं सब आप आसानी से कर लेंगे केवल एक ही मेथड से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसमें परेशान नहीं होना है, आपको फुल वीडियो को वॉच करना है, एंड तक बने रहना है और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको मेथड बताएंगे और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे सेम मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों को के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया गया ये हमको 2 दिया गया, उसके बाद एक बॉक्स, उसके बाद 26 है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला बॉक्स है, उसके बाद फिर मीन्स पहला वाला जो ये फिर जो ब्लैंक है और उसके बाद फिर ये 13 वाला 13 नंबर लिया गया, उसके बाद फिर एक ब्लैंक, फिर 3 है। ठीक है, तो मीन्स ये जो हमारा जितने भी ये जो हमको ये जो दिए गए हैं सीरीज़ ये सारे एपी में है। ठीक है, तो हमको एपी में पता है और उसके बाद हमको यहाँ पे जो जो हमारा मिसिंग टर्म है उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, जो मिसिंग नंबर है, तो सबसे पहले हम बता दें कि इसमें सिंपल जो हमारा जो एपी का जो जनरल टर्म होता है, एपी का जनरल टर्म हमारा क्या होता है, एपी का जनरल टर्म इसको हम बोलते हैं व्यापक रूप। और अगर आपको ये सब भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो फ्रेंड्स, हम इसका इंट्रो वीडियो बहुत ही पहले बता चुके हैं और जो हमारा कॉन्सेप्ट का वीडियो उसको हम बना चुके हैं, तो फ्रेंड्स उसको भी वॉच करिएगा जिसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एपी का जो हमारा टर्म है तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा व्यापक रूप होता है वो हमारा ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2 डी होता है और उसके बाद ए प्लस 3 डी होता है, ऐसे करके ए प्लस ये जो हमारा होता है ए प्लस n-1 इंटू डी तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा व्यापक रूप होता है और इसी पे हमारा सारा क्वेश्चन, ये जो हमारा व्यापक रूप है इसी पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे सोल्यूशन इसी पर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन ये आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला टर्म है। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा दूसरा टर्म आएगा। ठीक है, ए प्लस डी, और इसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे ए प्लस 2 डी आएगा तीसरा टर्म। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ए पता है। ठीक, अगर आप यहाँ से डी निकालेंगे तो ये हमारा जो ए प्लस डी करके आप यहाँ पे सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब में यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि हमको ए निकालना है, डी निकालना है और उसके बाद हमको जो टर्म फाइंड करना है हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए निकालेंगे। ये जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब में हमको यही करना है कि सबसे पहले ए को फाइंड करना है। जब ए फाइंड हो जाएगा उसके बाद हम डी फाइंड करेंगे और जब दोनों हमारा हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम आराम से जो ए प्लस डी है उसको हम फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू हमको दी गई है, ए की वैल्यू हमको दी गई है 2। ठीक, ये हम मानेंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, और यहाँ से जो हमारा ए प्लस 2 डी है, ए प्लस 2 डी, ठीक, ये हमको कितना दिया गया है 26। ठीक, तो इसको हम मानेंगे 2। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे, ए की वैल्यू 2 है, बाद 2 डी लिखेंगे और यहाँ से 26 हो जाएगा। ठीक, और हम यहाँ से क्या करेंगे 2 डी और ये हमारा प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 26 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से 2 डी इक्वल टू कितना आएगा 24 हो जाएगा और यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक, तो यहाँ से अब हम ए प्लस डी की जो हमको वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस डी बराबर ए मारेगा 2 और इसके बाद यहाँ से 12, ये हमारा आ जाएगा कितना 14। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब में यही काम करना है, आपको ए निकालना है, डी निकालना है और इसके बाद फिर जो हमारा टर्म पूछेगा हमको उसको निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करेंगे 14।
ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको ना तो ए की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे ये जो हमारा सेकंड टर्म ये हमारा ए प्लस डी होगा, उसके बाद ये हमारा थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा, और उसके बाद फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा ए प्लस 3d। ठीक, तो हमको यहाँ पे दी गई है केवल ए प्लस डी और ए प्लस 3d। मीन्स हमको दो, सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इसमें ए की वैल्यू देखना है, मतलब एक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद दूसरा इक्वेशन बनाना है, दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व कर देना है। और उसके बाद हमारा जैसे एक की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक, जब हमारे पास दो इक्वेशन होगा तो उससे दो वैल्यू निकलेगी। तो हमारे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों से हमको वैल्यू निकाल लेनी है ए और डी की। और जब ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको पता है कि आप चाहे जो टर्म उसका लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे कोई कौन सा भी टर्म पूछे, चाहे जो टर्म पूछे, 90 टर्म पूछे, 100 टर्म पूछे, आप चाहे जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस डी की जो वैल्यू हमारी 13 है, ये हमारा पहला इक्वेशन होगा। और यहाँ से ए प्लस जो 3d है उसकी वैल्यू हमारा कितना है 3 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, और आपको इसको सॉल्व करने के आगे जो बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं और उसके बाद विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, चाहे जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम इसको जो हमारा ये है इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारा ए प्लस डी होगा जो कि 13 होगा, और ए प्लस 3d होगा, और ये हमारा 3 के बराबर होगा। ठीक है, हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से -3d है और यहाँ से 2d है, तो यहाँ से -2d आएगा। ठीक, और यहाँ से 10 आएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी है -5 आएगी। ठीक, यहाँ से d की वैल्यू हमारी -5 हो गई। ठीक है, और जब हमारा d की वैल्यू आया -5, ठीक है, तो आगे का सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा d की वैल्यू आया है कितना -5, और इसके बाद जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, तो लिखेंगे पुनः समीकरण 1 से ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से हम रखेंगे कि d इज इक्वल टू -5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, रखने पर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा a है और d की वैल्यू हमारा -5 है, यहाँ पे 13 है। ठीक, तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितना आएगा 8, यहाँ से 18 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो हमको a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई। ठीक है, a और d का हमको वैल्यू मिल गया। तो यहाँ से अब हमारा a की वैल्यू कितना है 18 है, तो यहाँ पे हमारा जो पहले वाले बॉक्स में हमारा 18 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो हमको a प्लस 2d की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस 2d की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 18 प्लस यहाँ पे 2 इंटू -5। ठीक, तो यहाँ से कितना होगा 18 और यहाँ से -10 इक्वल टू 8। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा a की वैल्यू है वो 5 है, बाद a प्लस डी निकालना, हमको a प्लस 2d निकालना है, और इसके बाद हमको a प्लस 3d दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये इसको हम क्या करेंगे 9.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको 9.5 लेके चलिएगा, इससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो आसान हो जाएगा। ठीक, या तो आप इसको ऐसे करेंगे कि आपको इसको जो हमारा ऑड जो फ्रैक्शन होता है उसमें हम निकालेंगे इसको, तो 9 2 18 और 1 19 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। ठीक, तो हम यहाँ पे 19.5 लेके चलेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हम देख लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ से 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेंगे, और यहाँ से a प्लस 3d कितना है वो 9.5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 से a इज इक्वल टू 5 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है,
तो यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ए की वैल्यू हमारे पास है कितना 5 और यहाँ पे 3D इक्वल टू 9.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3D कितना होगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा तो ये हमारा 4.5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी कितना 3 1 जा 3 3 5 जा 15। ठीक, तो हमारा डी की वैल्यू मिल गया 1.5, ए की वैल्यू हमको 5 दी गई है। तो हम क्या करेंगे ए और ए प्लस डी और हमको ए प्लस 2D निकालनी है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए प्लस डी इक्वल टू, ए की वैल्यू हमको कितनी आई थी, ए की वैल्यू हमारी 5 थी और उसके बाद डी की वैल्यू हमारी 1.5 थी। ठीक, हम दोनों को जोड़ देंगे 6.5 हो जाएगा। और उसके बाद हमको क्या निकालना था, और उसके बाद हमको निकालना था ए प्लस 2D। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे ए प्लस 2D, ए की वैल्यू हमको 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1.5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 5 और यहाँ से 3 हो जाएगा, 5 3 8। ठीक, यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ये आया 6.5 और ये हमारा आया 8। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। 6.5 ये हमारा होगा और यहाँ पे हमारा 8 होगा। इसको हम 6.5 और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 6 उसके बाद 1/2। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा 6 होगा और उसके बाद 1/2 होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसमें हमको ए की वैल्यू दी गई है और उसके बाद ए प्लस डी निकालना है, ए प्लस 2D निकालना है और इसके बाद हमको ए प्लस 3D निकालना है और ए प्लस 4D निकालना है। ठीक है, और इसके बाद हमको ए प्लस 5D दिया गया है। ठीक है, ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे ए इक्वल टू -4 रखेंगे, ये हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद यहाँ पे ए प्लस 5D जो हमको दिया गया वो हमको दिया गया 6, तो ये हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम फिर से लिखेंगे समीकरण 1 से ए इक्वल टू -4 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम ए की वैल्यू -4 रखेंगे तो ये हमारा -4 प्लस 5D इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम देखेंगे 5D इक्वल टू, यहाँ से माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो 6 + 4 कितना होगा 10 होगा। ठीक, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, जब हमको ए की वैल्यू पता चल गई और यहाँ से डी की वैल्यू हमको पता चल गई। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, ए प्लस डी निकालना है। ए प्लस डी कितना, ए की वैल्यू हमारा -4 है, डी की वैल्यू +2 है इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे ए प्लस 2D है, तो यहाँ से ए प्लस 2D, ए की वैल्यू -4 और इसका वैल्यू +4 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ए प्लस 3D हमको निकालना है, यहाँ से -4 होगा और इसके बाद यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और यहाँ से ए प्लस 4D निकालना है, यहाँ से ये हमारा -4 ये हमारा 8 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और आपको जैसा बताया था कि सारे के सारे एक ही मेथड पे हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये जो मेथड है बहुत ही जो इफेक्टिव मेथड है और आप इसको आसानी से कर सकेंगे। इसमें आपको केवल 2 ही इक्वेशन बनाने हैं और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद ए और डी की फाइंड हमको वैल्यू करनी है, उसके बाद हमको चाहे जो टर्म आप बोलेंगे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसमें सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमको ए होगा और ये हमारा ए प्लस डी होगा और ये हमारा ए प्लस 2D होगा, और उसके बाद ये हमारा ए प्लस 3 होगा और उसके बाद ये हमारा ए प्लस 4D होगा और ये लास्ट वाला ए प्लस 5D होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, ए प्लस डी की वैल्यू दी गई है वो हमारा 38, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से ये जो हमारा ए प्लस 5D जो है हमारा वो कितना है -22। तो हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और उसके बाद माइनस समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा ए प्लस डी इक्वल टू 38 और ए प्लस 5D ये होगा हमारा -22। और जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा हमारा -4D इक्वल टू
यहाँ 0 और यहाँ, ठीक। तो ये हमारा जो होगा वो हमारा होगा कितना, इसको हम डिवाइड करेंगे 60 डिवाइडेड बाई ये हमारा -4 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा डी होगा वो हमारा कितना आएगा, -15 आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में, डी इक्वल टू -15 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा ए और यहाँ से डी की वैल्यू -15 इक्वल टू 38, ठीक। तो यहाँ से ए इक्वल टू ये 38 होगा, ये +15 होगा, ठीक है। यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा, इसको हम ऐड करेंगे 3 होगा और यहाँ 5 होगा, ठीक। तो ए की वैल्यू हमको मिल गई 53, ठीक है। यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिल गई 53 और डी की वैल्यू हमको मिल गई -15, ठीक। तो हमको ए और डी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। उसके बाद हमको जो टर्म निकालना है हम उसको निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमको सबसे पहले ए निकालना था, तो ए की वैल्यू हमको कितनी मिली, 53 मिली। तो यहाँ से हम 53 इसको पुट कर देंगे, ठीक। और उसके बाद हमको क्या निकालना है, a+2d निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि a+2d क्या होगा, a+2d, ए की वैल्यू हमको मिली थी 53 और यहाँ से +2 इंटू डी की वैल्यू हमारा क्या आया था, डी की वैल्यू आई थी हमारी -15। तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 53 और इसके बाद ये होगा हमारा -30, ये आएगा हमारा 23, ठीक है। तो यहाँ पे हम 23 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। और इसके बाद हमको क्या निकालना है, a+3d निकालना है और a+4d निकालना है। a+3d हम जब निकालेंगे तो a की वैल्यू 53 आई है, बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे -15 लिखेंगे, ठीक। यहाँ से 53 और यहाँ से 45, ठीक। और यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। तो यहाँ हम क्या भरेंगे, 8। और इस बाद जो हमारा ये a+4d हमको निकालना है, लास्ट वाला a+4d निकालेंगे और यहाँ से a की वैल्यू 53 हो जाएगी, यहाँ से ये हमारा होगा 4 और ये हमारा होगा 15, ये हमारा होगा 53 और ये हमारा हो जाएगा 60, यहाँ से आएगा कितना, -7, ठीक। तो यहाँ पे हम रख देंगे -7, ठीक। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप इसको कमेंट करिएगा वीडियो में, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपको इसमें अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी नॉलेजफुल वीडियो लगातार मिलती रहें।